1999। कारगिल की बर्फीली चोटियों पर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। भारतीय सैनिक अपनी नियमित पेट्रोलिंग में व्यस्त थे, लेकिन उन्हीं पहाड़ों के पीछे एक ऐसा खेल शुरू हो चुका था जिसकी भनक अगर समय रहते समझ ली जाती तो शायद इतिहास कुछ और होता। ये सिर्फ घुसपैठ नहीं थी, ये भारत की सुरक्षा व्यवस्था को खुली चुनौती थी। सर्द हवाओं के बीच रॉ के कुछ अधिकारियों तक एक गुप्त रिपोर्ट पहुंची। रिपोर्ट में लिखा था कि पाकिस्तान की सेना और आतंकियों की असामान्य गतिविधियां नियंत्रण रेखा के पास तेजी से बढ़ रही हैं। कुछ वायरलेस इंटरसेप्ट्स, कुछ संदिग्ध मूवमेंट और कुछ ऐसे संकेत जो आने वाले तूफान की ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन दिल्ली में बैठे कई अधिकारियों को लगा कि यह सिर्फ सामान्य सीमा गतिविधि है, क्योंकि कारगिल की ऊंचाइयों पर सर्दियों में अक्सर पोस्ट खाली कर दी जाती थीं, और यही वह कमजोरी थी जिसका फायदा दुश्मन उठाने वाला था। धीरे धीरे पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सीमा के अंदर ऊंची चोटियों पर कब्जा जमाने लगे। वे खुद को आतंकवादी बताकर छिपाना चाहते थे, ताकि दुनिया के सामने पाकिस्तान सीधे युद्ध से बच सके। लेकिन असली योजना कहीं ज्यादा खतरनाक थी। अगर ये चोटियां पूरी तरह उनके कब्जे में चली जातीं, तो श्रीनगर लेह हाईवे उनकी निगरानी में आ जाता और लद्दाख से भारत का संपर्क टूट सकता था। मई 1999, जब भारतीय पेट्रोलिंग टीमों ने कुछ संदिग्ध हलचल देखी, तब पहली बार एहसास हुआ कि मामला साधारण नहीं है। कैप्टन सौरभ कालिया और उनकी टीम दुश्मन की स्थिति जानने आगे बढ़ी। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने पूरे देश को झकझोर दिया। भारतीय सेना को अब साफ हो चुका था कि यह कोई छोटी घुसपैठ नहीं, बल्कि एक सुनियोजित सैन्य ऑपरेशन था। पहाड़ों की ऊंचाइयों पर बैठे दुश्मन नीचे से आने वाले हर भारतीय सैनिक को आसानी से निशाना बना सकते थे। तापमान शून्य से नीचे, ऑक्सीजन की भारी कमी और हर कदम पर मौत का खतरा। दिल्ली में आपात बैठकों का दौर शुरू हुआ। सवाल सिर्फ जमीन वापस लेने का नहीं था, सवाल था भारत की प्रतिष्ठा का। अगर जवाब कमजोर पड़ता तो दुनिया इसे भारत की सबसे बड़ी सैन्य विफलताओं में गिनती। फिर शुरू हुआ ऑपरेशन विजय। हजारों भारतीय सैनिक उन बर्फीली पहाड़ियों की ओर बढ़े जहां दुश्मन पहले से मजबूत स्थिति में बैठा था। हर छोटी पर कब्जा वापस लेना मानो मौत को सीधी चुनौती देना था। टाइगर हिल, तोलोलिंग और द्रास की चोटियां युद्ध का केंद्र बन चुकी थीं। रात के अंधेरे में भारतीय जवान चट्टानों पर चढ़ते ताकि दुश्मन को ऊपर से जवाब दिया जा सके। गोलियों की आवाजें, तोपों की गड़गड़ाहट और बर्फ में बहता खून। कारगिल अब सिर्फ एक युद्ध नहीं रहा था, ये भारत के साहस की परीक्षा बन चुका था। पूरे देश की निगाहें टीवी स्क्रीन पर थीं। हर दिन शहीदों की खबरें आ रही थीं, लेकिन उसी के साथ भारतीय सेना की बहादुरी की कहानियां भी सामने आ रही थीं। जवान जानते थे कि वे सिर्फ पहाड़ नहीं जीत रहे, वे देश का विश्वास बचा रहे हैं। आखिरकार कई हफ्तों की भीषण लड़ाई के बाद भारतीय सेना ने एक एक कर महत्वपूर्ण चोटियां वापस हासिल करनी शुरू कर दी। पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा और दुनिया को समझ आने लगा कि यह घुसपैठ आतंकियों की नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना की सुनियोजित साजिश थी। लेकिन कारगिल युद्ध ने भारत के सामने एक बड़ा सवाल छोड़ दिया। अगर शुरुआती चेतावनियों को गंभीरता से लिया गया होता, तो क्या इतने सैनिकों की जान बचाई जा सकती थी? क्या यह युद्ध रोका जा सकता था? कारगिल की बर्फ आज भी शांत दिखाई देती है, लेकिन उन पहाड़ों में दबी गोलियों की आवाजें अब भी याद दिलाती हैं कि कभी कभी युद्ध सीमा पर नहीं, फैसलों की मेज पर हारना शुरू होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रहस्यमयी डॉक्यूमेंट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।